हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपके गमलों में पौधे तो है लेकिन महीनों इंतजार करने के बाद भी उनमें एक भी फूल नहीं खिल रहा और आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, तो आज की वीडियो आपकी पूरी गार्डनिंग बदल सकती है। आज मैं आपको ऐसे 21 लो मेंटेनेंस परमानेंट फूलों के पौधे बताऊंगी जो इंडियन क्लाइमेट में भर भर के ब्लूम करते हैं। मैंने अपने गार्डन में ऐसे ही ट्रिक्स यूज करके एक ही पौधे से ढेर सारे फूल लिए हैं। लेकिन रुक जाइए, इनमें से एक पौधा ऐसा है जो छाव में भी फूल देता है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैविक गार्डन में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दे और हाँ, जैविक गार्डन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली अर्बन गार्डनिंग अपडेट्स मिस ना करें। चलिए दोस्तों, अपने हाथ मिट्टी में सारने के लिए तैयार हो जाइए। ज्यादातर बिगिनर्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो नर्सरी जाते हैं, कोई भी सुंदर सा सीजनल पौधा ले आते हैं और थोड़े ही दिन बाद वो मर जाता है। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। आपको शुरुआत उन पक्के पौधे यानी परमानेंट प्लांट से करनी चाहिए जो साल दर साल जिंदा रहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आज मैं जो 21 पौधे बताऊंगी वो फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक लगातार फूल देते हैं। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है मोगरा, जिसे हम अरेबियन जैस्मिन भी कहते हैं। ये एक पक्का पौधा है यानी परमानेंट प्लांट है जो गर्मियों में बेस्ट फूल देता है। इसमें लगातार फूल लेने के लिए सही टाइम पर प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रूनिंग करते हैं तो नई ब्रांचेस आती है और पौधे कलियों से भर जाता है। लोग सालों तक इसकी कटिंग नहीं करते, जिससे ग्रोथ रुक जाती है। मैंने टाइम पर प्रूनिंग की और मेरा मोगरा फरवरी से अक्टूबर तक फूलों से लदा रहता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है बोगनविलिया। ये एक बेहद हार्डी पौधा है जो पूरी गर्मी फूल देता है। इसे कम पानी और ज्यादा धूप चाहिए। साल में कई बार इस पौधे पर पत्तों से ज्यादा फूल दिखाई देते हैं। लेकिन कॉमन मिस्टेक जो हर गार्डनर्स करते ही है वो है ओवर वाटरिंग। लोग रोज पानी देते हैं और पौधा सिर्फ पत्ते निकालता है, फूल नहीं। मेरे एक दोस्त ने पानी कम दिया था और उसका बोगनविलिया एक हफ्ते में फुल ब्लूम पर आ गया था। तो आपको ये मिस्टेक दोहरानी नहीं है, ज्यादा पानी मत दीजिए। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। तीसरा पौधा आपके गार्डन का लुक ही बदल देगा। इसे इक्सोरा यानी रुग्मिनी कहते हैं। ये ट्रॉपिकल वेदर को पसंद करता है और भर भर के गुच्छों में फूल देता है। इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल और अच्छी धूप चाहिए। सही मौसम में ये लगातार फूल देता है। हालांकि सर्दियों में इसके पत्ते जल जाते हैं और झड़ सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, नई पत्तियां वापस आ जाती हैं। इस पौधे में जो कॉमन मिस्टेक गार्डनर करते हैं वो है ठंड में इसकी खराब हालत देखकर लोग इसे फेंक देते हैं। मेरे इक्सोरा के पौधे सर्दियों में ऑलमोस्ट जल गए थे, पर अब उनमें नई पत्तियां आ गई है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में से है क्रीप मर्टल। जब भरी गर्मी में कोई फूल नहीं होता तब ये पौधा ब्लूम करता है। इसे पूरी धूप यानी फुल सन चाहिए और अब इसकी ड्वार्फ वैरायटीज भी आती है जो गमलों के लिए बेस्ट होते हैं। इसमें लगातार 4 से 5 महीने तक फूल आते रहते हैं। अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो इसमें फूल कभी नहीं आएंगे, बल्कि पाउडरी मिल्ड्यू एक तरह की जो फंगस होती है वो लग जाएगी इसमें। तो ऐसा मिस्टेक ना करें। मेरे गार्डन में इसके 4 अलग अलग कलर्स के वैरायटी है, तो आप भी लगाइए, लेकिन ये मिस्टेक मत करिएगा। इसे फुल सन में आपको रखना है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है गुड़हल यानी हिबिस्कस। ये एक परमानेंट पौधा है जो लंबी देर तक फूल देता है। इसे रेगुलर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और मिलीबग से बचाव चाहिए। कई बार इसके पत्ते झड़ जाते हैं और फूल नहीं आते, पर पौधा जिंदा रहता है और बाद में नई पत्तियां निकल आती है। पेस्ट की हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि हिबिस्कस में यानी गुड़हल की पौधे में पेस्ट बहुत जल्दी लगता है, तो इसे इग्नोर मत करिए। गुड़हल का पौधा हर भारतीय घर की पहचान होती है। आप ध्यान से सुनिए, अगला पौधा इतना यूनिक है कि आपके पड़ोसी जरूर पूछेंगे कि ये कौन सी पौधा है। इस पौधे का नाम है ब्लीडिंग हार्ट। इसके फूल बेहद ही खूबसूरत होते हैं और लंबी देर तक टिके भी रहते हैं। इसे सेमी शेड और मॉइस्चर बहुत पसंद है। फूल के अंदर से एक लाल रंग का हिस्सा निकलता है जिसे देखकर लगता है जैसे फूल ब्लीड कर रहा हो यानी खून निकल रहा हो। इसकी जो कॉमन मिस्टेक है जो गार्डनर करते हैं कि इसे कड़ी धूप में रख देते हैं, तो आपको इसे बचना है। आपको इस पौधे को कड़ी धूप में नहीं रखना है। ये पौधा बैल्कनी के लिए एक मिरेकल रिजल्ट देता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है मॉर्निंग ग्लोरी। ये एक वाइन यानी बेल है जो महीनों तक खूबसूरत फूल देती है।
है। इसे इजीली बीज से लगाया जा सकता है। इसके फूल ज्यादातर सुबह सुबह खिलते हैं और बहुत सुंदर कलर्स में आते हैं। इस बेल को सपोर्ट ना देना एक कॉमन मिस्टेक है। सपोर्ट बिना ये अच्छी ग्रोथ कभी भी नहीं करती है। आप इसे ट्रेलिस पर चढ़ाकर अपना पूरा टेरेस कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें से आपके पास कौन कौन से पौधे हैं? आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस सब्जी का या फूल का पौधा उगाते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है चांदनी यानी जैस्मीन। ये सिंगल और डबल वेराइटीज में आता है और बहुत अच्छी खुशबू देता है। आप इसकी ड्वार्फ यानी छोटी वेराइटीज भी गमलों में लगा सकते हैं। ये पौधा कई महीनों तक लगातार फूल देता रहता है। इसमें अगर कॉमन मिस्टेक की बात करें तो इसकी सॉइल को बहुत ड्राई छोड़ देना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसकी फ्रेग्रेंस रात के वक्त बालकनी में मैजिक क्रिएट करती है, तो ये अपने घर में इस पौधे को जरूर आप लगाइए। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है चंपा, जिसे हम प्लूमेरिया कहते हैं। इसके फूलों की खुशबू बहुत ही सुंदर होती है और इसमें डार्क पिंक जैसी बहुत सी नई वेराइटीज भी आती है। इसे कम पानी और पूरी धूप चाहिए। लेकिन क्या होता है, भरी सर्दियों में इसके पत्ते झड़ सकते हैं, पर फरवरी मार्च आते ही नई पत्तियां अपने आप ही आ जाती है और ये ऑलमोस्ट साल भर फूल देता है। इस पौधे में जो कॉमन मिस्टेक होती है वो है ठंड में इसकी स्टेम को कट कर देना। आपको इस पौधे को जस्ट एज इट इज छोड़ देना है। जस्ट लीव इट अलोन। चंपा का पौधा बड़े ग्रो बैग्स में लगाना बेस्ट रहता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि बड़े पौधों के लिए बेस्ट ग्रो बैग्स कहाँ से ले, तो मैंने जो प्रीमियम यूवी ट्रीटेड ग्रो बैग्स यूज किए हैं अपने गार्डन में, वो आपको jaivikgarden.com पर मिल जाएंगे। वहाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और हाई क्वालिटी वेजिटेबल सीड्स भी अवेलेबल है, जो आपकी गार्डनिंग जर्नी को आसान बना देंगे। ये ट्रिक मेरी हार्वेस्टिंग का राज है। लेकिन फिलहाल वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी है हमारा jaivikgarden@gmail.com। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है गार्डेनिया यानी गंधराज। जैसा नाम वैसा काम। इसकी खुशबू और सफेद फूल बेहद सुंदर होते हैं। इसकी ड्वार्फ वेराइटीज को आप आराम से गमलों में लगा सकते हैं। सही न्यूट्रिशन मिलने पर ये आपके पूरे घर को महकाता है। इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो है सॉइल का एल्कलाइन हो जाना। इसे एसिडिक मिट्टी पसंद है। गंधराज का एक फूल पूरे कमरे को खुशबू से भरने के लिए काफी होती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है रंगून क्रीपर, जिसे हम मधुमालती कहते हैं। ये एक बेल वाला पौधा है जिसमें गुच्छों में बहुत सुंदर से फूल आते हैं। इसको किसी वॉल या गेट का सपोर्ट देना चाहिए। जब इसमें फूल आते हैं तो ये बीज यानी मधुमक्खियों और तितलियों यानी बटरफ्लाईज को बहुत अट्रैक्ट करता है, जो पॉलिनेशन के लिए बेस्ट है। इसकी टाइम पर प्रूनिंग ना करना एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, जिससे ये बेहिसाब फैल जाती है। मैं हमेशा इस पौधे को अपनी टेरेस के एंट्रेंस पर ही लगाती हूँ और टाइम टू टाइम इसका कटिंग्स होती रहती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है पीस लिली। ये एक बेस्ट इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है। इसे डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए, सिर्फ एक खिड़की यानी विंडो के पास आप रख दीजिए, वो रोशनी ही काफी है। सही रोशनी और केयर के साथ ये घर के अंदर भी साल भर फूल दे सकता है। इसमें जो कॉमन मिस्टेक होता है वो है डायरेक्ट धूप में रखना, जिससे कि पत्ते जल जाते हैं इसके। मेरे बेडरूम में खिड़की के पास रखे पीस लिली में अभी भी फूल आ रहे हैं, तो आपके भी पौधे में जरूर फूल आएंगे। बस मिस्टेक आप मत करना। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है पोमोग्रेनेट यानी अनार। ये ना सिर्फ फ्रूट देता है, बल्कि इसमें बेहद सुंदर ब्राइट ऑरेंज फूल आते हैं। इसे बड़ा पॉट और हेवी फीडिंग चाहिए। फल बनने से पहले पौधा फूलों से भर जाता है। फूल आते वक्त पानी ज्यादा देना ये एक कॉमन मिस्टेक होता है, जिससे फूल झड़ जाते हैं। अनार को उगने में पेशेंस चाहिए, पर इसके फूल गार्डन में जान डाल देते हैं। लेकिन रुकिए, अगला पौधा उन लोगों के लिए मिरेकल रिजल्ट है जिनके पास पानी देने का टाइम नहीं होता। तो हमारी लिस्ट में है नेक्स्ट डेजर्ट रोज, जिसे एडेनियम भी कहते हैं। ये कम पानी में भी सरवाइव करता है और इसका कॉडेक्स यानी मोटू जो ताना है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। सही देखभाल और वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल में इसे हमेशा लगाइए। इसका फ्लावरिंग सीजन बहुत लंबा होता है और लंबे समय तक फूल आते हैं। सर्दी में ज्यादा पानी दे देना, जिससे इसकी रूट्स रॉट हो जाती है, ये एक कॉमन मिस्टेक है इस पौधे में। तो आप अगर ये पौधा लगा रहे हैं तो सर्दी में ज्यादा पानी ना दें। ये एक पक्का फ्लावरिंग प्लांट है जो घर को फूलों से हरा भरा रखता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है लंटना। ये एक बेहद हार्डी पक्का पौधा है जो वाइल्ड में भी आराम से उग जाता है। आप इसे हेज की फॉर्म में भी बॉर्डर्स पर लगा सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें साल के बहुत से महीने छोटे छोटे फूल आते हैं और पूरा पौधा फूलों से भर जाता है, जो तितलियों को बहुत पसंद है। कॉमन मिस्टेक जो होती है इस पौधे में कि इसे छोटे गमले में कंस्ट्रेन करना, मतलब छोटे गमले में इसे
से लगाना। ये पौधा बिना किसी केयर के भी खिलता रहता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है रोज यानी गुलाब। और गुलाब किसको ना पसंद है। गुलाब हर गार्डनर का फेवरेट पक्का पौधा होता है कि नहीं। इसकी बहुत सी वेराइटीज आती है और इसकी सही देखभाल यानी केयर करना बहुत जरूरी है। सही केयर के साथ गर्मियों के मौसम में भी इसमें कई महीनों तक फूल आते रहते हैं। इसमें जो कॉमन मिस्टेक है वो है प्रूनिंग सही एंगल पर ना करना। हमेशा आपको 45 डिग्री एंगल पर ही इसका प्रूनिंग करनी चाहिए। गुलाब को हेवी खुराक की जरूरत है, तो कोशिश कीजिए मस्टर्ड केक लिक्विड जो सरसों की खली आप देते रहिए। इससे क्या हो, फ्लावर का साइज जो है वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है यूफोबिया मिली, क्राउन ऑफ थॉर्न्स जिसे कहते हैं। ये लो मेंटेनेंस प्लांट ढूंढने वालों के लिए बेस्ट है। ये एक तरह का कैक्टस है, इसलिए इसे बहुत कम पानी चाहिए। इसके फूल बहुत लंबी देर तक पौधे पर टिके रहते हैं। कॉमन मिस्टेक जो इस प्लांट में होता है वो है बच्चों और पेट्स के पास रखना। इसके कांटे बहुत डेंजरस होते हैं। मेरे घर की क्यारी में अभी भी इसके बहुत से फूल खिले हुए हैं। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जो विंटर और समर के बीच ब्रिज बनाता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है कलंचो। ये एक सकुलेंट पक्का पौधा है जिसमें गुच्छों में फूल आते हैं। इसे ज्यादा पानी से हमेशा बचा के रखिए और सही खाद यानी फर्टिलाइजर देते रहिए। हालांकि साल का कुछ पीरियड ऐसा होता है जब इसमें फूल नहीं आते हैं, पर सही केयर से ये साल के बहुत से महीने फूल दे सकता है। कॉमन मिस्टेक जो होता है ओवर वाटरिंग, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके फूल प्लास्टिक जैसे लगते हैं और हफ्ते तक फ्रेश रहते हैं। ये भी इसका एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है क्रॉसेंड्रा यानी एबोली। इसके ब्राइट ऑरेंज और पीच फूल गार्डन में एक अलग ही चमक लाता है। इसे घर के एलिवेशन यानी एंट्रेंस या फ्रंट के पास लगाइए। सही जगह पर ये भर भर के खूबसूरत फूल देता रहता है। इसमें क्या कॉमन मिस्टेक होती है वो है शेड में इस पौधे को रखना। थोड़ी धूप इसके लिए जरूरी है। इसे देखकर लोग पूछते हैं कि ये कौन सा एक्सोटिक प्लांट है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है लीजियंथस। ये गुलाब की तरह ही दिखने वाला एक शानदार पौधा है। ये सफेद और जामुनी यानी पर्पल रंग में आता है और इसे गर्मी बहुत पसंद है। भरी गर्मी और तेज धूप में भी ये सुंदर फूल देता है जो काफी दिनों तक ऐसे ही खिले रहते हैं। लोग इसे नाजुक समझकर छांव में रख देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है, कॉमन मिस्टेक है गार्डनर की। मैंने इस पौधे को पिछले साल ही डिस्कवर किया था और ये सच में एक गेम चेंजर है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है एंथ्रियम। अगर आपको इंडोर गार्डनिंग का शौक है तो ये आखिरी पक्का पौधा आपके लिए ही है। इसे रोशनी यानी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट और ह्यूमिडिटी चाहिए। सही रोशनी मिलने पर ये घर के अंदर बहुत से प्यारे और लंबे समय तक टिकने वाले फूल देता है। मिट्टी को हमेशा गीला रखना जिससे रूट रॉट हो जाता है, ये कॉमन मिस्टेक है इस प्लांट के लिए। इसके रेड, पिंक और व्हाइट फूल लिविंग रूम को एक प्रीमियम लुक देते हैं। दोस्तों एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, यहाँ सबसे ज्यादा पौधे गर्मी या सर्दी में नहीं बल्कि बारिश यानी रेनी सीजन में मरते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये 3 ट्रिक्स हमेशा याद रखें। बारिश शुरू होने से पहले गमलों के बॉटम होल्स को चेक करें। अगर पानी जमा हुआ तो पौधा 2 दिन में सड़ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बारिश के बाद मिट्टी में फंगस बहुत जल्दी लगती है। हर 15 दिन में 1 चम्मच नीम खली या कोई भी एक फंगिसाइड मिट्टी में जरूर मिलाइए। तीसरा जो ट्रिक है, जब लगातार बारिश हो रही हो तो कोई लिक्विड फर्टिलाइजर ना दे, वो सब पानी के साथ बह जाता है। यही वो जगह है जहाँ अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इन 21 पौधा में से कोई भी 5 पौधे भी चुनते हैं और मेरे बताए गए केयर टिप्स फॉलो करते हैं तो आपका बैल्कनी गार्डन एक जंगल में तब्दील हो जाएगा। गार्डनिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही पौधा और सही जगह की जरूरत होती है। अपने खुद के पौधे से एक्सपेक्टेशन रखिए, पर थोड़ा वक्त दे, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। दोस्तों पौधे तो हमने लगा लिया, लेकिन अब इनमें फ्लावर्स को डबल करने का टाइम आ गया है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रेसिपी जो मैंने 5 साल से यूज की है और उसका मिरेकल रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे। वो वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके अभी जरूर देखिए। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।